द्वारकाधीश श्री कृष्ण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण अवतारों में से एक हैं। वे विष्णु भगवान के 8वें अवतार माने जाते हैं और उनके जीवन की कई महत्वपूर्ण कथाएं हमें भगवद गीता के रूप में प्राप्त होती हैं। श्री कृष्ण का जन्म भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है और उनके जीवन का यह विवरण देश भर में उनकी महिमा का प्रसार करता है। जन्म और बचपन। श्री कृष्ण का जन्म सप्ताह के अष्टमी तिथि पर हुआ था, जिसे जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। वे द्वारका नगर में वस्त्रपुर के राजा वसुदेव और देवकी के पुत्र थे। इनके जन्म का मुख्य उद्देश्य था कंस जैसे दुर्जन का वध करना। इसके लिए भगवान कृष्ण ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा मथुरा में गुजारा। कृष्ण के बचपन के दौरान उनकी लीलाएं और मशहूर हैं, जैसे कि माखन चोरी, गोपियों के साथ रासलीला और गोकुल के नगरियों के साथ उनके खुशियों भरे खेल। उन्होंने अपनी बालक और किशोर आयु में भक्तों को अपनी अद्वितीय भक्ति और प्रेम का संदेश दिया। ब्रज का गोपाल। द्वारकाधीश कृष्ण का बचपन ब्रज भूमि में हुआ, जहां वे गोपाल के रूप में पूजे जाते हैं। उनके लीलाएं और गोपियों के साथ रासलीला की कथाएं ब्रज भूमि के लोगों के बीच अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उनका प्यार और खेलने का तरीका आदिशक्ति राधा के साथ भगवान कृष्ण के मान्य कान्हा बनाता है। उनके गोपी गीत भी भक्तों के बीच बहुत प्रिय हैं और उनमें वे अपने प्रेम को अद्वितीय रूप से व्यक्त करते हैं। मथुरा और कंस का वध। श्री कृष्ण के बचपन के बाद उन्होंने मथुरा में अपने चाचा कंस के खिलाफ उत्तरण करने का निश्चय किया। कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव के पुत्रों का वध करने की दृढ़ इच्छा की थी, क्योंकि एक योगी ने उसे भविष्य में उनके हाथों से ही वध किया जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने कंस का वध करके उनकी दुर्जनी गतियों को समाप्त किया। इस घटना के बाद वे मथुरा के राजा बने और द्वारका नगर की स्थापना की। भगवद गीता। द्वारकाधीश श्री कृष्ण के जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है भगवद गीता। भगवद गीता एक अद्वितीय धार्मिक ग्रंथ है जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को महाभारत के युद्धभूमि में दिए गए उपदेश के रूप में ब्रह्म ज्ञान और धर्म के महत्व का विवरण करते हैं। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें धर्मपालन करने का मार्ग प्रदर्शित किया। द्वारका का राजा। श्री कृष्ण ने मथुरा के राजा के रूप में अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण दशा गुजारी, लेकिन उनकी जीवन की यात्रा और उनके भक्तों के साथ कई आदर्श बनाए। वे एक प्रेरणा स्रोत बने और अपने भक्तों को आदर्श जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। रासलीला और गोपियां। श्री कृष्ण के जीवन के ब्रज द्वारका अवध काल में उनकी गोपियों के साथ रासलीला की घटनाएं हुई, जो उनके भक्तों के बीच अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इसमें वे गोपियों के साथ रात को गोपी गीत गाते थे और अपने अद्वितीय प्रेम और आकर्षण का प्रमुख अभिव्यक्ति करते थे। ये गोपियां अपने मन, वचन और क्रियाओं के साथ भगवान कृष्ण के प्रति अत्यंत भक्ति और प्रेम का प्रतीक हैं। द्वारका में राजा। ब्रज के दौरान श्री कृष्ण का प्रिय खेल था गोपियों के साथ रासलीला, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भक्तों के लिए एक महान राजा के रूप में अपने आदर्श दिखाए। द्वारका नगर में उन्होंने न्याय, धर्म और समृद्धि की ओर प्रामुख्यता दी और वहां के लोगों के जीवन में सुख और शांति लाने का कार्य किया। महाभारत में युद्ध संकेतक। महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण भगवान के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। वे महाभारत के युद्ध संकेतक थे और पांडवों के साथ रहकर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन किया। उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से जीवन के उद्देश्य और कर्म के महत्व के बारे में उपदेश दिया और उन्हें युद्ध की योजना बनाने में मदद की। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण का अंतिम दर्शन हुआ और उन्होंने अपने शिष्य उद्धव को भगवद गीता के और गोपियों को अपने दिव्य रूप की दर्शन प्रदान किए।
उनकी महिमा और भक्ति का आदर आज भी लाखों लोग करते हैं। श्री कृष्ण का अंत। द्वारकाधीश श्री कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उनकी महिमा और प्रेम का प्रतीक हैं। उनका अंत भी ब्रज की सद्गोपियों के साथ हुआ, जब वे वृंदावन से द्वारका लौट रहे थे। ध्यान और भक्ति। श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाएं हमें ध्यान और भक्ति का मार्ग दिखाती हैं। उनके प्रेम और सेवा भाव ने उनके भक्तों को आत्मिक उन्नति की ओर प्रवृत्त किया। भगवान कृष्ण के नाम और गुणों की माला जपने और उनके कथाओं का सुनना हमें दिव्यता की ओर ले जाता है। समापन। द्वारकाधीश श्री कृष्ण भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण और प्रिय भगवान हैं। उनके जीवन और उनकी लीलाएं हमें धर्म, मोक्ष और आदर्श जीवन के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उनका जीवन और उनका संदेश आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है और उन्हें एक महान धार्मिक और आदर्श व्यक्तित्व के रूप में माना जाता है। उनके प्रति भक्ति और आदर का महत्व आज भी अत्यधिक है और उनके चरणों में शरण लेने से हमें आत्मिक शांति और सुख प्राप्त होता है। इस रूप में द्वारकाधीश श्री कृष्ण के जीवन का एक संक्षेप में विवरण प्रस्तुत किया गया है। उनकी महिमा, लीलाएं और भक्ति का प्रति व्यक्ति में महत्वपूर्ण स्थान है और उनके चरणों में शरण लेने से हमें आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित मिलती है। उनका संदेश हमें ध्यान, भक्ति और मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन करता है, जो हमारे जीवन को धार्मिकता और सद्गुणों की ओर ले जाता है।